देखिए गाइस, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हो चुके हैं आज के सारे शिफ्टों के। तो जो पिछले शिफ्ट हुए हैं और आज के शिफ्ट हुए हैं, उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग का मॉडल पेपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कैट का संबंध है डी डी बाई से। तो बिग का हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे का पहले से बनने में लगेगा जो तरीका, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग कैट से डी डी वाई बनाते हैं। तो कैट के सारे अल्फ़ाबेट पहले लिख लेते हैं। तो देखिए सी का कोड होता है 3, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। तो इससे हमें क्या बनाना है, डी, डी और बाई। तो देखिए डी का कोड होता है 4, फिर डी का कोड होता है 4 और बाई का होता है 25। अब देखिए 3 से 4 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा, 1 से 4 बनने में 3 जुड़ा, 20 से 25 बनने में 2 जुड़ा। मतलब जो तरीका इसमें अप्लाई हुआ है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। लास्ट वाला देखिए 20 से ये 25 बन रहा है, तो 20 से 25 बनने में 5 जुड़ रहा है, मैंने 2 जोड़ा है तो यहाँ पर 5 जुड़ा है। तो यही तरीका बिग के लिए लगाएंगे। तो बिग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। बी का कोड होता है 2, आई का होता है 9 और जी का होता है 7। पहले में कितना जुड़ेगा, तो कैट में पहले में 1 जुड़ा था तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और दूसरे में 3 जोड़ा था मतलब 9 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, और लास्ट वाले में 5 जोड़ा था तो 7 में बे जी, जो आखिरी अल्फ़ाबेट है जी, इसका कोड होता है 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12। तो देखिए इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। तो देखिए गाइस, 3 किसका होता है, सी का, और 12 किसका होता है, एल का, और फिर 12 एल का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी एल एल। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जो तरीका लॉजिक से ये बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एल ओ जी आई सी। एल का कोड होता है 12, ओ का होता है 15, जी का कोड होता है 7, आई का कोड होता है 9 और सी का होता है 3। इससे आपका क्या बन रहा है, बी एच एफ एन के। अब देखिए बी का कोड कितना होता है, 2, एच का होता है 8 और ये है आपका एफ, एफ का कोड होता है 6, एन का होता है 14, के का होता है 11। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है सी, इससे हम लोग स्टार्टिंग का बना लेते हैं। या एल वाला जो है, पहला वाला जो एल है लॉजिक का, इससे हम लोग लास्ट वाला बनाते हैं पहले। तो देखिए एल से के बनाया मतलब 12 से 11 बनाया, तो क्या हुआ इसमें, एक घटा। अब दूसरा वाला है ओ, ओ से हम लोग नीचे से एन बनाते हैं, मतलब 15 से 14 बनाए तो कितना घटा, एक। अब है तीसरा, तीसरे से तीसरा वाला बनाते हैं तो 7 से 6 बनने में क्या हुआ, एक घटा। अब आई से हम लोग क्या बनाते हैं, आई से एच बनाते हैं, तो 9 से 8 बना तो एक घटा। अब देखिए 3 से हम लोग बी बनाते हैं मतलब 2 बनाते हैं तो भी एक घटा। मतलब पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट गए और सभी में एक एक घट गया। तो यही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे क्लर्क के लिए। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, सी एल ई आर के। अब इनके कोड लिख देते हैं। सी का कोड होता है 3, एल का होता है 12, ई का होता है 5, आर का होता है 18, के का होता है 11। अब के से हम लोग पहला अल्फ़ाबेट बनाएंगे, पहले एक घटा देते हैं, एक घटाया तो आपका कितना आ गया, 10। इस 10 को हम लोग आगे रख देंगे। अब देखिए 18 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 17, इस 17 को दूसरे नंबर पर रखेंगे। फिर 5 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4, 4 को बीच में ही रहना देंगे तीसरे नंबर पर ही। अब देखिए 12, 12 में से एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 11, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 रख दिया। फिर 3 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2, 2 को यहाँ रख दिया। अब इनके कोड लिख देते हैं। 10 किसका होता है, जे का, 17 होता है क्यू का, 4 होता है डी का, 11 होता है के का और 2 होता है बी का। तो ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, पतला का संबंध मोटे से तो बौना का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए गाइस, जिस प्रकार पतला का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मोटा, उसी प्रकार बौना का विलोम शब्द क्या होगा, बौना का विलोम शब्द हो जाएगा लंबा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, भूख का संबंध है भोजन से तो रोग का बताना है कि क्या होगा। देखिए गाइस,
सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं। अब जो जब शरीर में कोई रोग होता है तो आप क्या करते हैं, तो देखिए इसका इलाज करवाते हैं। इलाज करवाते हैं किससे? दवा से आपका इलाज होता है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। देखिए जब भूख लगेगी तो आप क्या खाएंगे? भोजन। अब जब रोग होगा, रोग को सही करने के लिए आप क्या खाएंगे? दवा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो 624 का संबंध है 426 से। जो तरीका 624 से 426 बनने में लगेगा, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं 624 से आपका कितना बनना, 426। ये कैसे बना, तो कर लेते हैं। देखिए 6 से 4 बनाने में क्या हुआ, 2 घटा। 2 से 2 बनने में कुछ नहीं घटा, मतलब जीरो जुड़ा, मतलब कुछ नहीं जुड़ा। अब 4 से 6 बनने में 2 जुड़ रहा है। यही तरीका 745 के लिए लगाएंगे। तो 745 लिख लिए। पहले डिजिट में क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। 7 में 2 घटाया तो 5 आ जाएगा। अब जो बीच वाला है वो सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं जोड़ना घटाना, जीरो ही रहना है। तो 4 का 4 रहेगा, और लास्ट वाले में 2 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 7। तो आपका आंसर आ गया 547। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विषम अक्षर अथवा संख्या को बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि विषम क्या होता है। क्वेश्चन होता है जैसे कि 91 आपका क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिसमें से जो 3 ऑप्शन होंगे, विकल्प होंगे, वो आपके समान हो जाएंगे, और जो एक विकल्प बचेगा वो अन्य तीनों से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, विषम हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये सभी नाम होते हैं। तो 91 में आपका विषम कौन सा होगा? 91 में आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा। क्यों? देखिए पृथ्वी जो है एक क्या है, प्लैनेट है। प्लैनेट ग्रह है आपका। और बृहस्पति ये भी आपका एक प्लैनेट है, ग्रह है। बुध जो है ये भी एक प्लैनेट है, ग्रह है। लेकिन जो चंद्रमा है ये आपका क्या है, सैटेलाइट, उपग्रह है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 92 में आपका विषम कौन सा होगा। देखिए सेब जो होता है एक फल होता है, आम जो होता है ये एक फल होता है, नारंगी जो होता है एक फल होता है, लेकिन आलू क्या होती है, एक सब्जी होती है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब 93 में बताना है कौन सा होगा आपका विषम। देखिए 11 जो होता है, 11 जो होता है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे। और ऑप्शन बी 13 ये भी एक अभाज्य संख्या है। और ऑप्शन डी 17 ये भी एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 15 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये आपका 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। इसको करने का तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं एफ़। सी का कोड होता है 3, एफ का होता है 6। 3 से 6 बनने में क्या हुआ, 3 जुड़ा। अब देखिए एफ से बनाते हैं आई। आई का कोड होता है 9। 6 से 9 बनने में क्या हुआ, 3 जुड़ा। पीछे सभी में 3 जोड़ा तो आगे भी 3 जोड़ेगा, तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 किसका होता है, एल का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या हो गया, एल। आप सभी के बीच वाले उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं डी। ए का कोड होता है 1, डी का होता है 4। 1 से 4 बनने में क्या हुआ, 3 जोड़ा। अब डी से बनाते हैं जी। जी का होता है 7। 4 से 7 बनने में क्या हुआ, 3 जोड़ा। सभी में 3 3 जोड़ रहा तो आगे भी 3 जोड़ेगा, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10। 10 किसका होता है, जे का। 2 अल्फ़ाबेट आपको मिल गए। एल जे। तो ऑप्शन ए में देखिए एल जे आ रहा, नहीं आ रहा तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी ये भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन डी स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट 2 हैं एल जे, ये मिल गए। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कैसे करेंगे। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट पहले उठाते हैं। बी से बनाते हैं के। बी का कोड होता है 2। के का होता है 11। तो 2 से 11 बनने में कितना जुड़ा, 9। अब के से बनाते हैं टी। टी का कोड होता है 20। 11 से 20 बनने में 9 जुड़ा। पीछे सभी में 9 9 जुड़ा तो आगे भी 9 जोड़ेगा, तो 20 में 9 जोड़ेंगे, 26 तक तो जाएगा, फिर स्टार्टिंग से 3 तक चला जाएगा। 3 किसका होता है, सी। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या मिल गया, सी। पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या मिला, सी। तो ऑप्शन ए में देखिए पहला अल्फ़ाबेट सी है, नहीं ये भी कट। ऑप्शन बी में है पहला अल्फ़ाबेट सी, ये भी कट, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट सी है, ये भी कट, ये भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन बी में पहला अल्फ़ाबेट आपका सी मिल गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सबसे पहले 1 से 2 बनाते हैं। तो 1 से 2 बनने में क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई। अब 2 से 6 बनाते हैं। 2 से 6 बनाने में क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई।
6 से 24 बनाते हैं तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 4 का। 2 3 4 तक मल्टीप्लाई हुआ, आगे किसका होगा मल्टीप्लाई, 5 का। तो 24 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 चक्कू 20, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 100। तो आपका आंसर आ गया 120। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कैसे करेंगे, देखिए 2 से 15 बनाते हैं सबसे पहले। तो 2 से 15 बनाने में क्या करते हैं, सबसे पहले 2 में 13 को जोड़ते हैं और हम लोग इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, 15। अब 15 से 41 बनाते हैं। तो 15 में सबसे पहले हम लोग 13 जोड़ेंगे। तो 15 13 28 और 41 और बनाना है। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 13 में 2 का। तो 15 प्लस ये ऐसे हो जाएगा, 15 प्लस 13 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा, 15 प्लस 26। 15 और 26 कितना होता है, 41। यही तरीका हम लोग 41 से 80 के लिए लगाएंगे। तो 41 में हम लोग क्या करेंगे, 13 को जोड़ देंगे क्योंकि सभी में जोड़ा था और इसमें 2 तक मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब 3 का मल्टीप्लाई होगा 13 में। तो 41 प्लस 39, इसको जोड़ा तो आपका कितना मिल गया, 80। अब देखिए 80 के बाद हमें नंबर बताना है। तो 80 में अब 13 जोड़ेंगे हम लोग। अब कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 का। तो ये हो जाएगा 80 प्लस 13 चक्कू 52। तो 80 प्लस 52 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 132। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम लोग एक एक पंक्ति को लेकर चलेंगे। पहली पंक्ति को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति को सॉल्व करेंगे। और पहली और दूसरी पंक्ति में बीच वाला जो नंबर है 20 और 35, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे और वही तरीका हम लोग तीसरी पंक्ति में अप्लाई कर देंगे। तो पहली पंक्ति में हमें लाना है 20 और 20 के अगल बगल कौन सी संख्या है, 28 और 7। तो देखिए 28 में हम लोग क्या करते हैं, 7 का डिवाइड कर देते हैं। तो आपका कितना आ जाता है, 4। अब हमें बनाना है 20, तो 4 में हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 20। अब यही तरीका हम लोग सेकेंड पंक्ति में अप्लाई करते हैं। बीच वाली संख्या है 35 और 35 के अगल बगल कौन सी संख्या है, 84 और 12। तो 84 में हम लोग 12 का डिवाइड कर देंगे। तो 82 सॉरी 82 और 7 आ गया और ऊपर हम लोगों ने 5 का मल्टीप्लाई किया। तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पाना 35, जो कि यहाँ पर बीच में मिल गया। यही तरीका सेम टू सेम हम लोग अप्लाई करेंगे तीसरी पंक्ति में। 45 में 9 का पहले डिवाइड करेंगे तो 9 पाना 45 और 5 का मल्टीप्लाई क्योंकि सभी में ऊपर किया है। तो आपका आंसर आ जाएगा 25। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर बताना है। पहला समीकरण है, दो समीकरण आपके दिए गए हैं। तो तीसरे समीकरण में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो पहले समीकरण को देख लेते हैं। 7 8 और 3 दिया हुआ है। तो 7 को मानते हैं ए, 8 को मानते हैं बी और 3 को मानते हैं सी। इससे आपका क्या बनना है, 873। 873 में पहला डिजिट जो है 8 है। 8 को क्या माना है, वी, और 7 को क्या माना है, ए। तो और 3 को क्या माना है, सी। मतलब ये बीएससी टर्म में बन गया। यही तरीका दूसरे समीकरण में लगाएंगे। 5 को ए माना, 9 को बी और 4 को सी। आपका बनना है 954। 9 को क्या माना है हम लोगों ने, बी। 5 को माना है ए, 4 को माना है सी। ये भी देखिए बीएससी टर्म में बन गया। यही तरीका हम लोग जो पूछा गया है उसमें हम लगा देते हैं। 2 को मानते ए, 7 को बी और 5 को सी। तो हमें बनाना है बीएससी टर्म में। बी का कोड क्या है, 7। सी का कोड क्या है, 5 और ए का कोड है 2। तो आपका कितना आंसर आ गया, 752। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। आपका जो इक्वेशन है ये दिया हुआ है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसा विकल्प चुनना है जिसे चुनने पर आपको इस इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS हो जाए। तो वो विकल्प आपका सुटेबल जो होगा मैं बता देता हूँ। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो लिख लेते हैं 6, पहला स्टार की जगह पर पहला चिन्ह कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई। फिर देखिए 15 अगला नंबर है। 15 के बाद दूसरा स्टार है, दूसरे स्टार की जगह दूसरा चिन्ह कौन सा है, डिवाइड। फिर है 10, तीसरे स्टार की जगह कौन सा चिन्ह है, प्लस, प्लस लगा दिया। फिर है 3, चौथे स्टार की जगह पर कौन सा चिन्ह आएगा, बराबर। बराबर कितना आ जाएगा, 12। अब हम लोग अगर LHS वाला सॉल्व करते हैं तो वो 12 के बराबर आना चाहिए। तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 6 इंटू 15/10 ये हो जाएगा और प्लस 3 ये हो जाएगा। 5 से काटेंगे ऊपर वाला, 5 3 15 और 5 दूनी 10। 2 से ये 6 काटेंगे तो 3 बार जाएगा।
तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 +3 ये हो गया आपका। तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12। मतलब आपके दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही मतलब छोटे से बड़े। इसके लिए जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले चौथा वाला आएगा, अक्षर बनाएंगे आप, उसके बाद अक्षर से शब्द बनेगा, और शब्द के बाद आपका बनेगा वाक्य, फिर बनेगा पैराग्राफ या कह सकते हैं आर्टिकल या अनुच्छेद। अगला देखिए क्वेश्चन है JQIRHS, और आगे देखिए ये आपके क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले से एक अल्फ़ाबेट छोड़ के तीसरा वाला अल्फ़ाबेट बनाते हैं, जे से आई बनाते हैं। तो जे का कोड होता है 10, आई का होता है 9। तो 10 से 9 बनने में क्या हो रहा है, 1 घटा। फिर एक छोड़ के एच बनाते हैं, एच का कोड कितना होता है 8। 9 से 8 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। फिर एक अल्फ़ाबेट छोड़ के हम लोग क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। तो पीछे सभी में एक एक घटा है, तो आगे भी एक घटाएंगे, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7। 7 किसका होता है, जी का। और गाइस एक चीज़ देखिएगा, पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया जी, और आगे देखिए जे का जो विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है क्यू, जो कि दूसरे नंबर पर दिया हुआ है। आई का जो विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है आर होता है। एच का होता है एस। तो जी का अल्फ़ाबेट विपरीत अल्फ़ाबेट कोड हो जाएगा टी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जी और टी। क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या आएगा। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, सी से बनाते हैं ई। सी का कोड होता है 3, ई का होता है 5। 3 से 5 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। अब ई से जी बनाते हैं, जी का कोड होता है 7। 5 से 7 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। अब जी से बनाते हैं आई। आई का कोड होता है 9। 7 से 9 बनने में क्या हुआ, 2 जोड़ा। पीछे सभी में 2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ेगा, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 11। 11 किसका होता है, के का। पहला अल्फ़ाबेट आपको क्या मिल गया, के। गाइस हमें पहला अल्फ़ाबेट मिल गया है के। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, एफ से बनाते हैं आई। एफ का कोड होता है 6, आई का होता है 9। 6 से 9 बनने में क्या हुआ, 3 जुड़ा। अब आगे का दूसरा अल्फ़ाबेट उठाते हैं एल। एल का कोड होता है 12। 9 से 12 बनने में क्या हुआ, 3 जुड़ा। अब आगे का ओ उठाते हैं, ओ का कोड होता है 15। तो 12 से 15 बनने में 3 जुड़ा। तो आगे भी 3 जोड़ेंगे क्योंकि पीछे सभी में 3 3 जुड़ा है। तो 15 में 3 जोड़ा, 18। 18 किसका होता है, आर का। तो 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए, के और आर। अब सभी के लास्ट वाले उठा लेते हैं, एल से बनाते हैं के। एल का होता है 12, के का होता है 11। 12 से 11 बनने में 1 घटा। अब के से जे बनाते हैं, जे का कोड होता है 10। 10 से 11 से 10 बनने में 1 घटा। अब आई बनाते हैं, आई का होता है 9। 10 से 9 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। तो आगे भी 1 घटेगा, 9 में 1 घटाएंगे, 8। 8 किसका होता है, एच का। तो आपका आंसर आ गया KRH। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला देखिए 256, 16, 4, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो क्या करते हैं, 256 पर अंडर रूट लगाया तो हमें 16 मिल गया, और 16 के ऊपर अंडर रूट लगाया तो हमें 4 मिल गया। अब 4 के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो 1 से 6 बनाते हैं। 1 से 6 बनाने में क्या हुआ, 5 जोड़ा। 6 से 13 बनाया तो इसमें कितना जोड़ा, 7। 13 से 22 बनाया तो इसमें कितना जोड़ा, 9। और एक चीज़ देखिएगा, इस 5 से 7 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। 7 से 9 के बीच डिफरेंस 2 का। तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। इस 11 को हम लोग 22 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33। अब देखिए इसमें भी 2 का डिफरेंस है, तो आगे भी 2 का होगा, तो इस 2 को हम लोग 11 में जोड़ेंगे तो 13, और इस 13 को हम लोग 33 में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 46। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी इज़ राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।